हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है हमारा जो सीरीज चल रही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसका जो पहला टॉपिक था हमने किया था ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे दैट इज द वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज वेपर प्रेशर। अब देखो, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है हमारे पास इससे। पहले तो समझते हैं व्हाट इज वेपर प्रेशर। लेट सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में हमने एक लिक्विड फिल कर दिया है। ये लिक्विड आ गया आपके पास और हमने कहा दैट इज H2O। अब आपने इसको क्लोज कर दिया और इसको हीट किया बच्चों। तो जब यहां पर हीट करते हैं तो अब यहां पर जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो कुछ वेपर्स का फॉर्मेशन होता है। एंड अब आफ्टर सम टाइम्स ये वेपर्स यहां पर फॉर्म हो गए और अब ऊपर जाएंगे, वेपर्स फॉर्म होंगे, वेपर फॉर्म होंगे, वो कूलिंग इफेक्ट का नाउ दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। मींस H2O liquid is convert into H2O gas and after some time this gas is convert into H2O liquid। अब यहां पर वेपर का कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है। अब ये वेपर प्रेशर क्या होता है? तो वेपर प्रेशर is the pressure applied by the vapors on the surface of the liquid when both are in equilibrium। देखो ये कॉन्सेप्ट यहां पर समझिएगा, दोनों को इक्विलिब्रियम में होना कंपलसरी है। अदरवाइज भाई कुछ समय पर हो सकता है कि वेपर्स का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा हो, कंडेंसेशन कम हो रहा, मतलब लिक्विड में फॉर्मेशन कम हो रहा। लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहां पर बोथ आर द रेट ऑफ formation of vapor and rate of formation of liquid are similar, that is equilibrium। तो इस कंडीशन में लगने वाला प्रेशर, इसको हम बोलते हैं दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं डेफिनेशन। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड व्हेन बोथ आर इन इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज कंटेनर। ओके, कंटेनर क्लोज होना कंपलसरी है। अब बच्चों इसको लेट सपोज हमने मान लीजिए इसको हमने रिप्रेजेंट किया P नॉट से। P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। अब हमने एक और कंटेनर लिया, मान लीजिए एक कंटेनर और ले लेते हैं यहां पे। इसको भी हमने क्लोज कर दिया, इसके अंदर भी हमने वाटर फिल कर दिया। अब इसमें हमने वाटर के साथ क्या ऐड किया बच्चों? थोड़ा सा हमने सॉल्ट डाल दिया बच्चों। वाटर भी है और सॉल्ट भी है, यानी कि एक सॉल्यूशन बना लिया हमने। अब इसको भी हम हीट करेंगे। तो जब इसको आप हीट करेंगे तो यहां भी वेपर्स का फॉर्मेशन होगा और ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसको हमने नाम दे दिया बच्चों PS से। PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, इन बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच विल हैव ग्रेटर वैल्यू एंड व्हाई। हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे इस चीज को कि किसका वेपर प्रेशर हाई होगा और क्यों होगा। तो पॉज कर लीजिए वीडियो को, थोड़ा दिमाग लगाइए अपना, और फिर इसको जब आप सोच लें इस बारे में थोड़ा सा तो उसके बाद फिर आप दोबारा से आइएगा अपने वीडियो पर। पॉज करके सोचिए इस बारे में कि किसका वेपर प्रेशर हाई होगा और क्यों होगा, रीजन होना चाहिए उसके लिए आपके पास। तो चलिए अब समझते हैं इसको। तो देखो यहां पर हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या है यहां पर कि जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो सारी की सारी हीट किस में जा रही है? वाटर को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो वाटर को ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब आप इसमें सॉल्ट भी ऐड कर देंगे तो जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इन बिटवीन वाटर एंड सॉल्ट। तो वाटर को एक्चुअली क्या हुआ, कम हीट मिलेगी, और जब कम हीट मिलेगी तो वो कम वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं
Very important point. P naught is always greater than PS. The vapor pressure of pure solvent is greater than vapor pressure of solution. Right? अब देखो इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कॉन्सेप्ट से, दैट इज कॉल्ड द, अब इसको हमने रख दिया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट एज, भाई पहले क्या था पी नॉट, अब कब कितना हो गया पीएस, तो दैट इज पी नॉट माइनस पीएस। और ये जो डिफरेंस आया है ये किसके रेस्पेक्ट में आया है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure, that is P naught minus PS upon P naught. This particular term is called relative lowering in vapor pressure. I hope clear हो गया पॉइंट। अब देखो यहां पर अब हम एक पॉइंट लेते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं RAOULT, राउल्स लॉ। देखो बच्चों, फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, बिकॉज यहां पर जब भी हम बात करेंगे वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में हमें राउल्स लॉ को यूज करना होगा, और ये एकमात्र ऐसा लॉ है जो आपको बोर्ड में डायरेक्टली पूछा जाता है, कई बार पूछा गया राइट डाउन द राउल्स लॉ, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो इसके दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हम क्योंकि हम अभी किसको पढ़ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हमारे पास है उसके लिए, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या है, तो उन्होंने कहा व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इनटू द सॉल्वेंट देन द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of solute when non volatile, किसके लिए है, non volatile solute। ये जरूर याद रखना है बच्चों, कब किसके लिए हम बात करेंगे, ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, जब आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहता है ना, कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये एक स्टेटमेंट है आपके पास, दैट इज राउल्स लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट, किसके लिए है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। और अगर हम यहां पर देखते हैं, अगर हम यहां पर देखें तो मैं एक बात कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो इसको हम यहां पे कह सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट is equal to number of moles of solute upon number of moles of solvent। ये कंडीशन कब होगी, जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा आपके पास, राइट। और अब आप इसको यूज कर सकते हो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ solute into molecular weight upon weight of solvent। और ये बन जाता है बच्चों आपका फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर वेट और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट कि इसके लिए आप, अब देखो यहां पर आपको ध्यान का रखना होता है, ये पी नॉट और पी नॉट, ये पी नॉट क्या है आपके पास, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है, पीएस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
weight of solute upon molecular weight of solute, molecular weight of solvent upon weight of solvent. तो ये जो फॉर्मूला है आपके पास बच्चों, ये यूज होता है हमारे में जब आपके पास आता है कौन सा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए ही चाहिए। ये देखिए हमारे यहां पे, अब देखो ये समझ में आया, चलिए नोट करें। अब अगर आपके पास वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाए तब, मतलब वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है यहां पे, अब उसको समझते हैं बच्चों। अब देखो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट वेपोराइज हो सकते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस केस में मतलब कहने का यह है कि अब आपके पास मान लीजिए यहां पे एक सॉल्यूट भी है और एक सॉल्वेंट, अब दोनों ही वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉल्यूट भी कन्वर्ट हो रहा है और सॉल्वेंट भी कन्वर्ट हो रहा है। तो इस केस में हमको याद आता है बच्चों, हमको जो हमने 11th क्लास में पढ़ते हैं, दैट इज द गैलुसैक लॉ, है ना। तो सॉरी, नॉट गैलुसैक, दैट इज डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, राइट। तो पार्शियल प्रेशर लॉ में क्या था, अब आपको करना क्या है, यहां पर सेकंड स्टेटमेंट्स ऑफ राउल्स लॉ हम बात करते हैं। वो फर्स्ट स्टेटमेंट था, ये सेकंड स्टेटमेंट है। और यहां पर हम बात करेंगे बच्चों, हम ये कहेंगे कि भाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और कंपोनेंट आप ले सकते हैं, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा भी रहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना, याद रखने के लिए। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर दैट इज पीपी, सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब टोटल प्रेशर आ जाएगा कितना, पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो, तो ये वेपर फेज में हो गए। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों यहां पे इस कॉन्सेप्ट में, देखो ध्यान रखना। अब इसमें कंपैरिजन बताऊंगा अभी, थोड़ी देर रुक जाओ, समझो। ये कब लगेगा, जब वॉलेटाइल होंगे, बोथ आर वॉलेटाइल। और जिनको नहीं पता वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, कि जब दोनों ही सब्सटेंस वेपराइज हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि एसीटोन और आप वाटर लेते हैं, तो वाटर और एसीटोन बोथ आर वॉलेटाइल, हीट करेंगे तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अल्कोहल और वाटर है, बेंजीन में आप मिक्स कर दीजिए, क्या कहते हैं, टॉलुइन, तो वो भी आपका एक वॉलेटाइल सब्सटेंस बनते हैं दोनों। इसी तरह जब आप उसको हीट करेंगे तो दोनों वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो दे आर वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल कैसे हुए, जितने भी यूरिया हो गया, NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, दे आर नॉन वॉलेटाइल। ओके, तो नॉन वॉलेटाइल वो केस था, ये वॉलेटाइल के केस में। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें आता है, इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ substance in vapor phase।
किसमें? वेपर फेस में। क्या निकाल रहे हैं? मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो उस केस के लिए हमारे पास होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट अपॉन पी टोटल, मतलब यहां का टोटल और ये उसका। और इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अपॉन पी टोटल। राइट, तो आप यहां से इस तरह से, ये एक पार्ट है जो जनरली बोर्ड में बहुत कम देखा गया है, मोस्टली ये कॉम्पिटिशन वगैरह में जाता है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, आ सकता है, हमारे सिलेबस का पार्ट है ना। तो अब देखो, अब दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे, कि हमें कैसे पता लगेगा कि मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट लगाना है, मुझे सेकंड स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो एक बहुत सिंपल से टेक्निक होती है बच्चों, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ है अगर, तो समझ लो आपको सेकंड स्टेटमेंट लगाना है, कंफर्म मान लीजिए। और अगर केवल एक का दिया हुआ या एक का फाइंड करना होगा तो मान लीजिए आपको फर्स्ट स्टेटमेंट लगाना, दैट इज नॉन वोलेटाइल। वहां पे लिखा भी होता है, समटाइम्स आपको लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल, तब तो आपका काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं लिखा है तो उस केस में आपको यह ध्यान रखना होगा कि अगर 2 का दिया हुआ वेपर प्रेशर प्योर फर्स्ट स्टेट में, तो समझ लीजिएगा कि हमें क्या करना है, स्टेटमेंट नंबर 2 निकालना है। और अगर केवल एक का दिया हुआ है या उसका फाइंड करना है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें हम बात करेंगे किसकी, फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो इस तरह से बच्चों आप लोग ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे बच्चों ये है, थोड़ा सोचिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा, व्हाट इज बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो आज इस क्वेश्चन से हम यहां पे छोड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please share and subscribe this channel. Thank you very much.